हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये कहा गया कि इन तीनों के लिए अलग अलग वीडियोस बना दीजिए, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। तो हम कोशिश करते हैं इसी वीडियो में बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई तीनों में डिफरेंस बताने के लिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, तो हम बाद में फिर अलग अलग वीडियोज में उनको डिटेल्स में समझा देंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इन तीनों में डिफरेंस जानने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया का जो सेल होता है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये प्रोकैरियोट होता है। इसका सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफ मतलब ये कि अपना फूड खुद बना लेना, और हेट्रोट्रॉफ का मतलब ये कि फूड किसी के लिए किसी और पर डिपेंड करना, या दूसरों से फूड, दूसरे किसी मटेरियल से फूड बनाना, तो उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। और खुद जो अपना फूड बना लेते हैं तो ऑटोट्रॉफ। जैसे प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ है, एनिमल्स हम लोग हैं वो हेट्रोट्रॉफ है। हम लोग अपना फूड खुद नहीं बना पाते, लेकिन प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं। किससे? फोटोसिंथेसिस की वजह से। वो फोटोसिंथेसिस की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें फूड अपना वो खुद बना लेते हैं और अपने लिए यूज करते हैं। और फिर दूसरे बहुत सारे एनिमल्स भी प्लांट पर डिपेंड करते हैं। जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो ऑटोट्रॉफ होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस की वजह से ये फूड अपना खुद बना लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की नीड होती है। तो इनका जो क्लोरोफिल होता है वो दूसरे प्लांट के क्लोरोफिल जैसा नहीं होता, उससे कुछ डिफर होता है। तो इसीलिए इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। और इसका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेसिस भी थोड़ा डिफर होता है। तो एनीवे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। बैक्टीरियाज हमें इन्फेक्ट करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रुक जाता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है एंटीबायोटिक की वजह से। अब इसको कंपेयर करें अगर हम वायरस से, तो वायरस बैक्टीरिया के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है। वायरस बैक्टीरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। और बैक्टीरिया हमने कहा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि वायरस के बारे में ये है कि वायरस कुछ ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जैसा नहीं होता है। बस वायरस में ये होता है कि उसमें सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, जिस पर प्रोटीन की कोटिंग होती है, बस वही वायरस होता है। तो वायरस बैक्टीरिया जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। और वायरस कोई ऐसा नहीं कि उसका कोई सेल का स्ट्रक्चर है, बस उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, और इसके अलावा उसमें कोई सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। जबकि जो बैक्टीरिया होता है वो सेल होता है पूरा। और हाँ, वो प्रोकैरियोट सेल होता है, तो उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस, ये सब नहीं पाया जाता, लेकिन वो पूरी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वायरस इस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। जब वो अपने होस्ट के कांटेक्ट में आता है, जब वो किसी सेल के ऊपर आता है, किसी लिविंग सेल पर, तब वो लिविंग जैसा बिहेव करने लगता है। लिविंग जैसा बिहेव करने का मतलब ये कि तब वो रिप्रोड्यूस होने लगता है। बस यही उसका लिविंग जैसा बिहेवियर होता है। तो वायरस का अगर इन्फेक्शन हम पर होता है, तो वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए ऐसा नहीं कि हम एंटीबायोटिक लेंगे और एंटीबायोटिक असर करेगा, क्योंकि वायरस तो ऑलरेडी वो लिविंग जैसा नहीं है, और एंटीबायोटिक सिर्फ उस पर असर करेगा जो लिविंग है। तो फिर जब वो लिविंग जैसा नहीं है तो उसको किल कैसे करेंगे? तो उसको किल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड जैसा उसका बिहेवियर है। तो इसलिए वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक काम नहीं आती। वायरस के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही फाइट करता है। अब इम्यून को स्ट्रांग करने के लिए हम वैक्सीन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उस वायरस के अगेंस्ट, उस वायरस के इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। तो उससे हम उस इन्फेक्शन से ऊपर निकल पाते हैं, उस इन्फेक्शन से हम बच पाते हैं, या उस बीमारी से हम छुटकारा पाते हैं। तो जो वायरस है वो वायरस बैक्टीरिया से साइज में बहुत छोटा होता है। और वायरस जो होता है वो एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। जिस तरह से बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को, एनिमल्स को, सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जो वायरस है वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वो एल्गी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, उस सभी को इन्फेक्ट कर सकता है जो वायरस होता है। तो वायरस के अगेंस्ट इसीलिए कोई मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि वायरस का बिहेवियर बिल्कुल लिविंग जैसा नहीं होता है। तो वायरस को बहुत सारे साइंटिस्ट जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंजाई की, जिसे फंगाई भी कहा जाता है। तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं।
अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता, क्योंकि अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो इनके अंदर सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और ये हमें इन्फेक्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन फैलाते हैं, हमारी स्किन डिजीज काज करते हैं, लंग्स की डिजीज काज करते हैं, और बहुत सारे इनमें यूजफुल भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि डिजीज बीमारियां फैलाते हैं, और बहुत सारे फंजाई ऐसे भी होते हैं जो इटबिल होते हैं, जैसे मशरूम होता है। ये ना तो प्लांट में काउंट किए जाते हैं, ना ही एनिमल में काउंट किए जाते हैं, लेकिन आप मशरूम वगैरह देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्लांट जैसे हैं, लेकिन ये प्लांट में गिने नहीं जाते, ये प्लांट्स में से नहीं है, ना तो प्लांट्स में से है और ना ही एनिमल्स में से हैं। और अगर बैक्टीरिया के सेल से इनको कंपेयर किया जाए, बैक्टीरिया जिस तरह से यूनिसेलुलर होता है तो उसका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, लेकिन जो फंजाई के सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होते हैं। और जो फंजाई होता है उसका रिप्रोडक्शन मोस्टली स्पोर्स के थ्रू होता है। वो स्पोर्स होते हैं जो कि हवा से उड़ के एक दूसरे जगह पर चले जाते हैं और वहां पर फिर वो ग्रो कर जाते हैं, वहां पर फिर वो उग जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।